राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की धोती, कुर्ता, पटका और ये मैचिंग की पगड़ी बनाई हुई है। तो इसे हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाया हुआ है और इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ। ये आ गए हमारे 4 नंबर के कान्हा जी। ये पोशाक हमने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई हुई है। तो चलिए ये इस तरह से हम यहाँ से पहनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हुई है। तो इस तरह से हम हाथ के नीचे ले जाएंगे यहाँ से, और ये जो पटका है इसको हमने चोली के साथ यहाँ पर अटैच किया हुआ, जिससे इसे पहनाने में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो इस तरह से हम पीछे इसको बांधेंगे नहीं। तो जब तक हमारे कान्हा जी तब तक पहन रहे हैं, आप पहले तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतने हमारे कान्हा जी उतना ज़्यादा खुश होंगे। तो इस तरह से पीछे करने के बाद हम यहाँ से पटके को हटा देंगे। पटके को हमें बिनी पीछे नहीं दबाना है। और इस तरह से धोती जब हम पहनाते हैं तो उसको अच्छे से हमें हाथों से सेट करना पड़ता है। दोनों पैरों पर अच्छे से आप पहले सेट करें, धीरे धीरे से पहनाएं, जल्दबाजी में ना करें, जिससे हमारे कान्हा जी को कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हम यहाँ से इसको पैर के नीचे कर देंगे। इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर पीछे अच्छे से बांध देंगे। आप चाहे तो डोरी को एक्सचेंज करके आगे से भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वेलक्रो लगाया हुआ है तो मैं इसे पीछे ही बांध दूँगी, तो ये पीछे ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको बांध दिया। यही रखा था। इस तरह से पहनने के बाद हम डोरी को अंदर कर देंगे और इस तरह से जो हमने वेलक्रो यहाँ पर लगाई हुई है उसे हम यहाँ पर चिपका देंगे। अब देखिएगा इस वेलक्रो के लगने के बाद यहाँ पर इसका कितना फिनिशिंग के साथ लुक आ गया है, कितने अच्छे से आ गया है। तो इसे मोड़ने की जरूरत नहीं, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। यहाँ पे इसमें धोती की सी फ्लेयर बन जाएंगी जो कि बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। इस तरह से हम पैर को यहाँ पर बाहर कर लेंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा और ये पीछे से खुली हुई सी भी नहीं लगेगी। इस तरह से ये बन गई है और ये हमारा सामने से आ गया है। उसके बाद हम पटके को सेट करेंगे। इस तरह से हम पटके को यहाँ पर सेट करेंगे और पीछे से घुमा कर लाएंगे। आपने राधा कृष्णा में, महाभारत में देखा होगा, हमारे कान्हा जी इसी तरह का पटका डालते थे। तो इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम हाथ के नीचे से लाएंगे। हाथ के नीचे से घुमा के लाने के बाद हम इसको हाथ के ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से ऊपर लेकर जाने के बाद हम यहाँ पर सेट करने के लिए, इस तरह से हाथों में पहनाने के लिए जो हम पहनाते हैं ब्रेसलेट, उसका हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हम दो एक साथ पहना देंगे तो यहीं पर ये हमारा सेट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक देगा। तो इस तरह का धोती कुर्ता बहुत ही अच्छा लगता है। जन्माष्टमी पर आप पहनाएं इसे, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह से इस साइड को आप ऊपर रखें तो भी ठीक है, किधर भी आप रखेंगे ये अच्छा ही लगेगा। इस तरह से हम इसको बाजू के पीछे से इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा बाजू के पास से सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद ये हमारी मैचिंग की पगड़ी है। अब हम ये इस तरह से पगड़ी पहनाएंगे। पगड़ी में हमने कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको बुकरम के हेल्प से बनाया है। आप चाहे तो बिना बुकरम के अस्तर लगाकर भी इसको बना सकते हैं, तब भी ये इजीली बन जाएगी। तो इस तरह से ये इसका फाइनल लुक हो गया है। तो हम इसमें मोरपंख अलग से लगा देंगे। इस तरह की पगड़ी में यहाँ पीछे थोड़ा सा कैप होता है, तो इस तरह से मोरपंख हमारा अटैच हो जाता है। हर किसी में हम अटैच करते हैं, इतना मोरपंख होता नहीं, तो हम अलग से इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से ये हमारी पोशाक बनकर रेडी हो गई है और इस तरह से ही पीछे से घूमकर हमारा पटका आ गया है। इसको हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाया हुआ है। तो देखिएगा, चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, आज धोती बनाने के लिए हमने इस तरह का ये फैब्रिक ले लिया है। ये डार्क ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है हमने, शाइनिंग वाला। तो इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे, ये अपने आप में काफ़ी मोटा है। देखिए इसमें अंदर से कुछ भी दिख नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट ये कपड़ा नहीं है, तो इसमें हम अस्तर वगैरह नहीं लगाएंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई रखी है 8.5 इंच, लगभग 8.25 इंच है। 8.5 से थोड़ा सा, यानी 8.5 के बाद 0.1 है। और चौड़ाई इसकी रखी है 4.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करेंगे, हमारे पास इसकी बस 2 फोल्डेड साइड आ गई हैं, दो तय बन गई हैं इसकी हमारी। डबल फोल्ड होने के बाद इसकी 2 हमारी ओपन वाली साइड हैं जिस पर हमारे ये कोने आ रहे हैं। इस तरह से एक साइड पर हम हल्की सी गोलाई देंगे, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, उससे अच्छी सी लेयर नहीं बनेगी। बस हल्की सी हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे कोने को, इस तरह से, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इस तरह से कपड़े को गोलाई दे देंगे।
तो इस तरह से हमने इसको हल्का सा गोल कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ओपन करने के बाद जो हमारी बिल्कुल सेंटर में हमारा निशान आया हुआ है, इस तरह से इससे हम इसको काट कर अलग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे दो पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं। तो इसके हम किनारे पर यहाँ पर लेस लगाएंगे इस तरह से। कोई भी लेस, कोई भी रिबन वगैरह जो भी आपके पास हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लेस की जगह इस तरह से इसे लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पर ये बहुत चौड़ा रिबन था इस तरह का, तो मैं क्या कर लूँगी, इसे डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। इतना चौड़ा मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम कपड़े को ऊपर की साइड पर फोल्ड करेंगे, सीधी साइड को। इस तरह से सीधी साइड को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसको सिलेंगे इस तरह से। तो हम क्या कर लेंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इस पर यहाँ पर प्रेस लगा लें इस तरह से, और नीचे से फोल्ड कर भी इस तरह से पहले इसको प्रेस लगा लें, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इनको मोड़कर प्रेस लगा लेती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने प्रेस लगाकर एक किनारी इस तरह से ये ऊपर की साइड को फोल्ड करके बना ली है। तो इसे मुझे अब इस पर लेस लगाने में आसानी रहेगी। तो हम इसके दो साइड पर लेस लगाएंगे, जो हमारी प्लेन वाली साइड है और जो हमारी गोलाई वाली साइड है, ये पूरी की पूरी इस पर हम लेस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर रखूँगी और इस तरह से हम इसे यहाँ से सिलना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद अब हम इसकी कोनाई बना लेंगे। उसके लिए हम पहले इसको इस तरह से यहाँ पर अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारी कोनाई बन जाएगी और इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से इसकी दो साइड पर लेस लग गई है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी पर भी लगा लूँगी। तो ये देखिएगा, इस तरह से दोनों पर लेस लग गई है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स इस तरह से आ गए हैं। अब ये हम इसकी, ये ऊपर से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो ठीक है। लेकिन 4 नंबर के कान्हा जी के लिए हम इसे हल्का सा ऊपर से काट देंगे। ज़्यादा नहीं काटना, हल्का हल्का सा दोनों को हम ऊपर से काट देंगे इस तरह से। इतना काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और बस हल्की थोड़ी सी दूरी पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमने जहाँ से जॉइंट किया था ये हमारा सेंटर हो गया है। अब हम यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पहले हम प्लेट्स बनाएंगे। इस साइड को इस तरह से बनानी है और इस कपड़े को बिल्कुल बैलेंस करके इसके नीचे ले जाना है। फिर हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं बनानी है जैसे हम ड्रेस में बनाते हैं, बस हल्की हल्की सी हमें छोटी छोटी सी यहाँ पर प्लेट्स बना लेनी है। फिर हम दूसरी प्लेट्स को दो तो हम इस साइड को बनाएंगे अपनी साइड को, फिर दो प्लेट्स हम इसकी साइड को बनाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी सी दो प्लेट्स हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसका इस तरह से धोती का बहुत ही प्यारा सा यहाँ से लुक आ जाएगा। चलिए, तो हम इस तरह से इसे सिल लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से अपनी साइड को, इस तरह से। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, इस तरह से। एक और फिर हम यहीं पे बना लेंगे बिल्कुल इसकी सीध में इस तरह से। दो हम प्लेट्स हमारी मेरी साइड को बन गई हैं। अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके सामने की साइड को हम दो प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। एक हो गई है इस तरह से। फिर एक और प्लेट हम इसी की साइड को बना लेंगे यहाँ पर। इस तरह से। अब हम सेंटर पे आ गए हैं। फिर से हम दो प्लेट्स अपनी साइड को बनाएंगे। ये एक हो गई, इसको हम सिल देंगे। फिर हम एक और अपनी साइड को बनाएंगे।
पहले हम अपनी तरफ को बना रहे थे इस तरह से प्लेट, अब हमें दूसरी तरफ को बनानी है इस तरह से, इस तरह से बनानी है। तो बीच में दोनों प्लेट हमें आमने सामने को बनानी है। एक और बना लेंगे हम इस तरह से। तो ये 2 प्लेट्स हमारी बन गई हैं इस तरह से। तो ये देखिएगा इस तरह से इसकी प्लेट्स बन गई हैं और इस तरह से इसमें ये डिज़ाइन आ गया है। अब इसकी एक बार कमर मेज़र करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कमर 5 इंच आ गई है, इतनी हमारे कान्हा जी के लिए काफ़ी होगी। अब हम इसमें सामने के लिए इस तरह से मैं ये एक येलो कलर का कपड़ा ले लिया है मैंने इसके लिए। इसकी लंबाई रखी है 3 इंच और चौड़ाई अभी है इसकी 2.5 इंच, जिससे कट करके ये कम हो जाएगी। हम इस तरह से इसको लंबाई की साइड से डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा चिकना कपड़ा है ये। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको बिल्कुल पतला सा कट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे गोलाई में नीचे से कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, जिसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अभी हम इस पर लेस लगाएंगे तो ये और भी थोड़ा सा, हम इसे मोड़ेंगे तो और भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलिए तो इस पर लेस लगाते हैं। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया। इसके पीछे मैंने ये पेपर पेस्टिंग को लगा दिया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो इसकी जगह पर आप अस्तर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा और मैं इसे पतला कर लूँगी, हल्का हल्का सा। अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक नहीं करेंगे। इस तरह से हम ऊपर की साइड को फोल्ड करके मैं इस पर लेस लगा दूँगी। इस तरह से हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसमें लेस यहाँ पर लगाएंगे। चलिए तो इसे यहाँ से सिल लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से लेस हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। अब हम इसे अपनी ड्रेस में अटैच कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। साथ के साथ हम इसे यहाँ से भी सिल लेते हैं। बिल्कुल सेंटर पे हम इसे रखेंगे यहाँ पर और हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ से हमारा सिल गया है। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा काटी हुई है। ये 5 इंच था, तो यहाँ पर मैंने इसको 6 इंच काटा हुआ है और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 1.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से रखकर हम इसको लगाएंगे इस तरह से, और हल्का सा हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और धागे को पक्का करके हम स्टार्टिंग से अच्छे से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम 1 पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। अब ये सिल गया है। अब हम इसे पलटेंगे इस तरह से, सीधी साइड को ले आएंगे और इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके हम इसे सीधी साइड को फोल्ड कर देंगे। जो हमारी ये सिलाई आई है नीचे, इनको हम कवर करते हुए यहाँ पर इसे सिलेंगे इस तरह से। और उससे पहले हम इसमें यहाँ पर लगा लेंगे एक डोरी। ये हमने यहाँ पर रेडीमेड डोरी ले ली है। आपके पास हैंडमेड डोरी हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड किया, और सिलाई लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डोरी नहीं सिल जाए। आप थोड़ा सा चौड़ा नेफा बना लें चाहे बिगिनर्स हैं तो, लेकिन डोरी नहीं सिलनी चाहिए। इस तरह से यहाँ से भी हम अच्छे से धागे को पक्का करके सिलना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम नेफे की ये जो नीचे वाली किनारी आती है बिल्कुल, यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और जो डोरी है वो ऊपर की साइड पर होगी। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा नेफा भी अटैच हो गया। हम डोरी भी चेक कर लेते हैं, तो दोनों साइड को खींच रही है, इसका मतलब ये अच्छे से सेट हो गई है, ये सिलाई में दबी नहीं है। अब हम इसकी चोली बना लेते हैं। तो ये देखिए चोली बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का फैब्रिक ले लिया है। इसकी मैं लंबाई दिखाऊँ आपको। तो लंबाई मैंने रखी है इसकी 10 इंच और चौड़ाई हमने रखी है, इसको मैंने प्रेस करा हुआ है। तो इस तरह से हम ओपन करेंगे इसको,
चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 2 इंच। तो इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे तो अब ये 1 इंच की चौड़ाई इसकी इस तरह से आ जाएगी। तो इतना ये हमारा कपड़ा हो गया है। अब हम इस पर जो इसको लॉक करेंगे, मैं येलो कलर के फैब्रिक से इसे लॉक करूँगी, आप चाहें तो रिबन से भी लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे दोनों साइड से हल्का हल्का सा फोल्ड किया हुआ है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसकी हमने इसके सेम रखी है 10 इंच। तो इस तरह से जो इसकी ओपन वाली साइड है, ये वाली, इस साइड से हम इसे लॉक करेंगे इस तरह से येलो कलर के फैब्रिक से, जो कि धोती के साथ अच्छे से मैच करेगा। तो इस तरह से येलो कलर को हम यहाँ पर सेट करके इसे हम टिश्यू रिबन की तरह हम इसे लॉक कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर लॉक हो गया है। तो देखिए गाइस, अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो इस तरह से हम फैब्रिक की हेल्प से भी इसे लॉक कर सकते हैं। उसे आप पहले प्रेस कर लें तो इसे लगाने में यहाँ पर आसानी रहेगी। तो इतना ये काम हो गया है, पीछे से इस तरह से लॉक हो गया है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहाँ से हम हाफ से इसे काट देंगे। इस तरह से कट हो गया है। कट होने के बाद हमारे पास ये 2 पार्ट्स आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा हम वी शेप में सिलाई लगा देंगे। ज़्यादा दूरी पर नहीं लगाएंगे, हल्के से हम 2 सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर ये चोली रेडी हो गई है। यहाँ पर हमारे धागे निकलेंगे तो इस तरह से हम इसको इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे, एक साइड से हमारा सिल जाएगा। चलिए तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। देखिएगा चोली इस तरह से ये बन गई थी, तो मैंने इसकी ये किनारी भी फोल्ड कर दी है। अब इसके रेसे कहीं से भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हम इसके सेंटर में रखेंगे और जो हमने नेफे पर नीचे वाली सिलाई लगाई थी उस पर हम 2 सिलाई लगाकर इसको अच्छे से जॉइंट कर देंगे। सेंटर का ध्यान रखते हैं, हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली भी इसमें अटैच हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसका पटका बना लेंगे। थोड़ा सा हम अलग तरह का पटका बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये येलो कलर का फैब्रिक ले लिया है। इसकी मैं लंबाई बताऊं तो लंबाई मैंने रखी है इसकी 12 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 4 इंच। इस तरह से लंबाई है इसकी 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 4-4.25 इंच के लगभग। 4 इंच भी काफ़ी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसकी चारों साइड की किनारी, जितनी भी हमारी किनारियाँ हैं, इस तरह से इसको रिबन की हेल्प से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से चारों साइड की किनारे को हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ। इस पर मैंने इस तरह से चारों तरफ लेस लगा दी है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ाकर और इसको फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर अच्छे से अटैच कर दिया है। तो इस तरह से दोनों साइड से हो गई। आप चाहे तो इस कपड़े के साथ अस्तर लगा कर भी इसको कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर से नेट फैब्रिक लगा कर भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से इसमें बिल्कुल इसके नीचे ले जाते हुए हम इसमें काफ़ी सारे प्लेट्स, जितनी प्लेट्स आ जाएंगी उतनी हम इस तरह से इसमें बना लेंगे, इतनी। और इन प्लेट्स को हम अच्छे से बनाने के बाद प्रेस करके हम इन्हें सेट कर लेंगे। एक बार मैं इसे प्रेस करके सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका क्या करेंगे। बिल्कुल उस तरह का हमारा पटका बनकर रेडी हो जाएगा, जैसा कि जब पहना जाता था, बिल्कुल उस तरह का। तो देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस लगाकर सेट कर लिया है। इसमें हमने इतनी प्लेट्स ये डाल ली हैं। तो इसे कैसे पहनाना है मैं इसे थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम जल्दी से इसकी मैचिंग की पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का फैब्रिक ले लिया है। तो इसको मैंने प्रेस लगाकर सेट कर लिया। इसकी मैं लंबाई चौड़ाई दिखा रही हूँ। इसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच, जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये पर ठीक है। 10 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 3 इंच। इस तरह से बीच से मैंने इसे प्रेस लगाकर फोल्ड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर हाफ वाले पार्ट पर जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है वहाँ पर हम इस तरह से बुकरम का पीस लेंगे और इसे प्रेस करके हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रेस से चिपकाने वाली बुकरम नहीं है तो नॉर्मल बुकरम का भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। उसे हम इस तरह से यहाँ पर सिल लेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पर इसे चिपका लेती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने हाफ पार्ट पर इसको
प्रेस से चिपका दिया है और यहाँ पर ये हमारा 1/2 इंच मार्जिन के लिए रह गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको इधर की साइड पर हम फोल्ड करेंगे और इधर से भी हम इतना ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आपके पास प्रेस वाली बुकरम नहीं है, नॉर्मल बुकरम हो या फिर अस्तर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका लुक ऐसा ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सिल लेते हैं। ठीक है, इसकी बराबर लंबाई का मैंने ये येलो कलर का फैब्रिक काटा हुआ है। इसकी चौड़ाई है 1 इंच और इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एक साइड से इस तरह से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसमें सिलेंगे तो लेस लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होगी, इसका लुक भी काफ़ी अच्छे से आएगा। इस तरह से हम बिल्कुल बीच में रखेंगे इसको, यहाँ पर अच्छे से सेट करके बीच में रख के हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से सुंदर सी स्ट्रिप हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपने कान्हा जी के सिर का नापा लेकर ही आप इसको इस तरह से फोल्ड करें। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। देखिएगा इस तरह से हमने ये स्ट्रिप तो रेडी कर ली थी, तो कान्हा जी का हम इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट से सिर का नापा ले लेंगे इस तरह से। तो अगर आपको बाल पहनाने हैं तो थोड़ा लूज़ रखें, अगर बिना बालों के लगाएंगे तो इस तरह से पूरा फिक्स कर लें। तो थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे, बालों के साथ भी अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक से आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इसे अटैच करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया है। तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स आ गया था, तो इस तरह से मैं सिलाई पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई भी हमारी दिखाई नहीं देगी और ये यहाँ पर अटैच भी हो जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से यहाँ पर फिक्स हो गया है। उसके बाद इसको हम इस तरह, तो अब हम इस तरफ को और इस तरफ को इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर पीछे इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से कर लें, अगर आपसे मशीन से हो पा रहा है तो मशीन से कर लें, सुई धागे से भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से पगड़ी को अच्छे से सेट करके हम इसे यहाँ पर सुई धागे से सिल लेंगे। सुई धागे से ये ईजीली सिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे सुई धागे से सिल लेती हूँ, फिर आपको मैं सिलकर दिखाती हूँ। जैसे हमारा अटैच हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पीले कलर का फैब्रिक लिया हुआ है, इसको मैंने साइड से सिलाई लगा दी जिससे इसके रेसे ना निकले, और नीचे से भी हमने इसको सिल लिया है। 3 इंच चौड़ाई का लिया था, हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम इस तरह से इसकी प्लेट बनाएंगे यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए, और इस तरह से फ्रिल बनाकर मैं इसे पकड़ी पर लगा दूँगी इस तरह से अच्छे से सेट करके हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे, जिससे सभी हमारी एक जैसी प्लेट आए। इस तरह से हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे और फ्रिल बनाकर फिर मैं इसे यहाँ पर अटैच कर दूँगी। चलिए तो मैं इसे सुई धागे से सिल लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारी ये पगड़ी का फाइनल लुक आ गया है। इस तरह से हमने इस पर ये थोड़े से स्टोन भी लगा दी हैं। आपके पास नहीं हो तो भी ये ऐसे ही खूबसूरत लगेगी। तो ये हमारी खूबसूरत सी पगड़ी बनकर हो गई है रेडी। अब हम देख लेते हैं अपने पटके को। तो इस तरह से हमने ये पटका बनाया हुआ था, जैसा कि पुराने ज़माने में होता था कान्हा जी का पटका, हमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। तो इस तरह से कंधे पर आएगा यहाँ पर, और इधर से ये इस तरह से घूमकर इस वाली बाजू पे से जाएगा। तो ये इस तरह से, तो मैं देख लूँगी जहाँ पर ये सेट आएगा वहाँ पर हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, तो इस कंधे पर हम इतना रखेंगे, तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी जिससे ये सेट रहे। तो चलेगा, यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया है, और ये आ जाएगी हमारी धोती। इस तरह से ये यहाँ पर आएगी कंधे पर। अगर आपको इससे अच्छे से सेट करना है, ड्रेस के साथ अच्छे से सेट हो जाए, तो हम इसे कंधे पर भी यहाँ पर भी इस तरह से सिल लेंगे।
गाइस हम यहाँ पर चोली के इस वाले कंधे पर सेट करेंगे। जो हमारा इस साइड आता है, जिधर से कान्हा जी का हाथ नीचे की साइड पर होता है, उस साइड पर हम इसे सेट करेंगे और लंबा वाला पार्ट हम इधर छोड़ेंगे। जो छोटा वाला हिस्सा है उसे हम यहाँ पर सिल लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी इसे यहाँ पर टक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर मशीन से। तो ये देखिएगा, धोती और पटका सब कुछ हमारा रेडी हो गया है। इसको और अच्छा सा लुक देने के लिए हम इस पर ये इस तरह से इसको चिपका देंगे। ये इस तरह से आता है। तो हम इसकी एक साइड तो हम रखेंगे ऊपर इस तरह से यहाँ पर, और एक साइड हम रखेंगे इसको अंदर की साइड पर। इस तरह से ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जो नेफा है उससे हम थोड़ा सा इसको नीचे लगाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा नीचे नहीं लगाएंगे, हल्का सा नीचे लगाएंगे बस। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो मैं इसे इन दोनों को यहाँ पर सिल लेती हूँ, फिर ये हमारा फाइनल हो जाएगा। फिर हम इसका फाइनल व्यू देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारी पोशाक बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से हमने इसे चोली के साथ भी अटैच कर लिया है, तो ये अच्छे से सेट रहेगी। इसे पहनाने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल अच्छा वाला पटका हो जाएगा, जैसा कि ओरिजिनल असलियत में होता है। इस तरह से ये इसकी मैचिंग पगड़ी हो गई है। तो हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, ड्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि पोशाक आपको कैसी लगी। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको पहना के भी दिखाई हुई है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हरिदास।